हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। आज के इस वीडियो में झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में पूछा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जुड़ा सवाल। झारखंड की राजनीति में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का नाम सुर्खियों में है और अब वह देश भर में चर्चित नेता बन चुके हैं। इसकी वजह सिर्फ उनकी राजनीतिक गतिविधियां ही नहीं, बल्कि सोनी टीवी के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में उनसे जुड़ा सवाल भी है। शुक्रवार को शो के दौरान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने हॉट सीट पर बैठी बिहार की एक युवती से 20,000 रुपए का सवाल पूछा, जिसमें चंपाई सोरेन का जिक्र था। सवाल था कि फरवरी 2024 में चंपाई सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शंस थे सिक्किम, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड। युवती ने सही जवाब झारखंड का चयन कर 20,000 रुपये जीत ली। चंपाई सोरेन इन दिनों झारखंड की राजनीति में अपने बयानों के चलते भी चर्चा में है। उन्होंने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की है। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि वे या तो नई पार्टी बनाएंगे या ऐसे नेताओं के साथ गठजोड़ करेंगे जो झारखंड के जल, जंगल और जमीन की रक्षा की बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का भगवा रंग में नया पोस्टर। बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मंत्री चंपाई सोरेन का नया पोस्टर सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। इस पोस्टर में चंपाई सोरेन पारंपरिक हरे रंग की जगह भगवा रंग में नजर आ रहे हैं। जेएमएम से दूरी बनाने के एक हफ्ते बाद ही इस पोस्टर से उनके अगले कदम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वे जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली से लौटने के बाद चंपाई सोरेन लगातार कोल्हान क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर अपने राजनीतिक भविष्य पर राय ले रहे हैं। माना जा रहा है कि वे कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पहले ही उन्होंने संकेत दिया था कि वे नया संगठन बनाएंगे या किसी सहयोगी के साथ जुड़ेंगे। शनिवार को सरायकेला में उनके भगवा रंग वाले पोस्टर ने बीजेपी के साथ उनके जुड़ने की अटकलों को और पुख्ता कर दिया है। सरायकेला में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि 24 साल के बाद मैं एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। मैंने अपने पिछले पोस्ट में अपना दर्द साझा किया था। मैंने हमेशा गरीबों और आदिवासियों के लिए आवाज उठाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस नए अध्याय में भी मेरा साथ देंगे। आने वाले दिनों में हम झारखंड के आदिवासियों, गरीबों और युवाओं के लिए काम करेंगे। सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बना 10 राजनीतिक दलों का महागठबंधन। झारखंड में 10 राजनीतिक पार्टी का महागठबंधन का निर्माण हुआ, जिसको झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प या जनमत नाम दिया गया है। 22 अगस्त को रांची प्रेस क्लब में सभी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के अध्यक्षता में संपन्न हुई। जनमत में झारखंड पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान अध्यक्ष पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी, भागीदारी पार्टी अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति, झारखंड पार्टी या होरो प्रभारी अलेस्टर बोद्रा, आरपीआई अंबेडकर अध्यक्ष प्रीतम लोहरा, लोक जन समाज पार्टी अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा अध्यक्ष मौलाना मोबीन रिजवी, बहुजन मुक्ति पार्टी अध्यक्ष मुरलीधर राम, अखिल भारतीय मानव सेवा दल अध्यक्ष शिव प्रसाद अग्रवाल, आदर्श संग्राम पार्टी अध्यक्ष गौतम भारती आदि शामिल हैं। जनमत की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और पंचशील नामक घोषणा पत्र पर चर्चा हुई, जिसमें सुशासन, सत्ता की विकेंद्रीकरण जैसे 5 वर्ष में 5 मुख्यमंत्री, गांवों की सशक्तिकरण हेतु 5 करोड़ हस्तांतरण, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का विकास, अबुआ दिशोम आबुआ राज यानी स्वराज आदि पर चर्चा हुई। बैठक में सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में जनमत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द बैठक कर सीट शेयरिंग कर लिया जाएगा। झारखंड नवनिर्माण विकल्प यात्रा 22 सितंबर से 28 सितंबर के मध्य रखा गया है। कार्यक्रमों की सूची कुछ इस प्रकार है।
22 सितंबर रविवार के दिन दुमका फूलो झानो चौक में, 23 सितंबर को जामतारा में, 24 सितंबर को गिरिडीह में, 25 सितंबर को धनबाद में, 26 सितंबर को बोकारो में, 27 सितंबर को जमशेदपुर में और 28 सितंबर को रांची में बिरसा चौक के पास झारखंड नवनिर्माण विकल्प यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। झामुमो सांसद विजय हांसदा की पत्नी का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के वरिष्ठ नेता और साहिबगंज के राजमहल से सांसद विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम का 23 अगस्त की रात निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नल्हाटी गांव की रहने वाली कैथरीन ने साइंस से ग्रेजुएशन किया था और उनके पिता पत्थर खनन कंपनी के मालिक हैं। 5 साल पहले उनकी शादी विजय हांसदा से हुई थी। कैथरीन हेम्ब्रम के असामयिक निधन की खबर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक संदेश साझा की। हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू, 100 दिन भी नहीं बचे। बाबूलाल मरांडी। मोरहाबादी में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता और युवा अपने वादे पूरे न करने के लिए सरकार से हिसाब मांगने पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ते के वादे को पूरा नहीं किया और अब सरकार को माफी मांगनी चाहिए। मरांडी ने कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अब हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 100 दिन से भी कम समय में यह सरकार गिर जाएगी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि झारखंड का युवा सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगा। उन्होंने राज्य सरकार पर आदिवासियों और युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सरकार ने युवाओं के हक छीनने का काम किया और मिनी आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने चेतावनी दी कि पूरे राज्य में बदलाव की लहर है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि महिलाओं, युवाओं और किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी सरकार की आलोचना की और युवाओं के संघर्ष का समर्थन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाला झारखंडी अधिकार मार्च। राजधानी रांची में एक तरफ जहां भाजपा हेमंत सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है, वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ अधिकार मार्च निकाल रही है। इसे भाजपा के आरोपों का झामुमो द्वारा जवाब माना जा रहा है। जमशेदपुर, गिरिडीह सहित अन्य जिलों में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। मार्च के दौरान झामुमो नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को किसान, मजदूर और महिला विरोधी करार दिया। जेएमएम के नेता संजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 5 साल के कामों को भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की मिलीभगत राज्य में कोयला, बालू, पत्थर और जमीन माफियाओं के साथ है। जेएमएम नेताओं ने यह भी कहा कि मोदी सरकार की नीतियां किसानों और महिलाओं के पक्ष में दिखती हैं, लेकिन असल में ये नीतियां केवल उद्योगपति अडानी और अंबानी के लिए बनाई जा रही हैं। अधिकार मार्च में बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ताओं और नेताओं की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। पुलिस की लाठीचार्ज में भाजपा के कई नेता घायल। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की तस्वीरें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अपने हक की मांग करने वाले युवा सड़कों पर उतरे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस विधि व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में लगी है। दोनों पक्षों के बीच की इस तनातनी ने मैदान को रणक्षेत्र में तब्दील कर दिया। इस आक्रोश रैली का नेतृत्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं।
जिन्होंने पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं और लिखा, हेमंत सरकार को अब ये आंसू गैस, वाटर कैनन और कंटीले तार भी नहीं बचा पाएंगे। युवाओं को उनके हक की नौकरी और इंसाफ दिलाने की निर्णायक लड़ाई का शंखनाद हो चुका है। इस मौके पर भाजपा के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि हेमंत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में युवाओं को सिर्फ ठगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री और विधायक अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों को धोखा दिया जा रहा है। उरांव ने कहा, हेमंत सोरेन को इन 5 सालों का हिसाब देना ही होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस सरकार ने परिवारवाद को प्राथमिकता दी है। उन्होंने चंपई सोरेन को हटाने का उदाहरण देते हुए कहा कि यह सरकार केवल अपने परिवार को बढ़ावा दे रही है और आदिवासियों के हक की अनदेखी कर रही है। मुंडा ने कहा, सरकार जेपीएससी, जेएसएससी जैसी परीक्षाओं को तो करवा रही है, लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं और मेरिट लिस्ट का कोई महत्व नहीं रह गया है। केंद्रीय मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि राज्य की जनता और युवाओं के आक्रोश से हेमंत सरकार डरी हुई है। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब जनता वही जवाब मांगने यहां आई है। इस पूरे घटनाक्रम से झारखंड में युवाओं का आक्रोश और सरकार के प्रति बढ़ता अविश्वास साफ तौर पर दिख रहा है। रांची में रहने वाले हर व्यक्ति का पुलिस करेगी सत्यापन। राजधानी में आतंकी कनेक्शन के संदेह में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने राजधानी में रहने वाले सभी लोगों के सत्यापन की तैयारी शुरू कर दी है। हर व्यक्ति का डिटेल थाने में दर्ज किया जाएगा और मोहल्लेवार सूची तैयार होगी ताकि पुलिस को पता हो कि कौन व्यक्ति कहां रहता है और क्या करता है। सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि बीट पेट्रोलिंग के लिए विशेष पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए। इन जवानों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने निर्धारित मोहल्लों में जाकर हर घर के निवासियों की जानकारी इकट्ठा करें और उसे थाने में जमा करें। इस प्रक्रिया की निगरानी डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा मकान मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने किराएदारों का सत्यापन करवाकर ही उन्हें घर दें। यदि बिना सत्यापन कोई मकान मालिक घर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा है कि बीट पेट्रोलिंग में तैनात जवानों को आदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए और हर सप्ताह इस प्रक्रिया की समीक्षा होगी। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेताओं पर होगा एफआईआर, चंदन सिन्हा। रांची जिले के एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा है कि युवा आक्रोश रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटे पुलिसकर्मियों पर पत्थर चलाकर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने पहले से रूट निर्धारित किया था। कहीं भी भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका नहीं गया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर पत्थर फेंकने वाले की पहचान होगी और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन ने 13 लाख महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त सौंपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो की 13,94,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 1.39 अरब से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस योजना की पहली किस्त के तहत रामगढ़ की 1 लाख, हजारीबाग की 2.29 लाख, कोडरमा की 99,000, गिरिडीह की 2.95 लाख, धनबाद की 2 लाख और बोकारो की 2.26 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री को सांकेतिक रूप से रक्षा बंधन भी बांधा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 15 दिनों में 46 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है और यह संख्या आगे और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन देने का काम कर रही है, जिससे 36 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड की आधी आबादी 2019 से सरकार के साथ खड़ी रही है और सरकार ने महिलाओं को जन्म से लेकर जीवन के अंतिम समय तक
किसी न किसी योजना से लाभान्वित करने का वादा किया है। उन्होंने आगे कहा कि गांव-गांव में अधिकारी भेजकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिससे बुजुर्गों, बच्चियों और महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा की थी, लेकिन अब उनकी सरकार राज्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले समय में राज्य की जनता के लिए और भी योजनाएं लाई जाएंगी जो उनके जीवन में सुधार और समृद्धि लाने में सहायक होंगी। लातेहार, श्रद्धालुओं का जत्था वैष्णो देवी रवाना। शहर से 16 सदस्यीय श्रद्धालुओं का एक जत्था जम्मू के माता वैष्णो देवी कटरा के लिए रवाना हुआ है। इससे पहले युवा समाज सेवी सह श्री राजाराम सेवा संस्थान के संस्थापक अनिल कुमार गुप्ता ने सभी श्रद्धालुओं को अंगवस्त्र भेंट किया और उनके सुखद यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं से मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आज के इस भौतिक समय में अध्यात्म व तीर्थ लोगों के जीवन में सुख व समृद्धि लाते हैं। श्रद्धालुओं में जगदेव सिंह, सुजीत कुमार यादव, मनोज कुमार यादव, सुरेंद्र कुमार यादव, रंजीत ठाकुर, मनोज प्रसाद, सुनील कुमार चंद्रवंशी, रघुनाथ गुप्ता, राजकुमार, विकास कुमार, रंजन कुमार व संजय सोनी आदि का नाम शामिल हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि वे माता से क्षेत्र के खुशहाली की कामना करेंगे। डीएवी रजरप्पा में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर डीएवी रजरप्पा प्रांगण में एलकेजी से 7वीं कक्षा तक के बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। एलकेजी से चतुर्थ के बच्चों ने राधा कृष्ण गोपियों का रूप धारण कर कृष्ण लीला की प्रस्तुति दी। अद्भुत एवं सुंदर पोशाक में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का रूप देखते ही बना। श्री कृष्ण का मटका फोड़ना, माखन चुराकर खाना, गोपियों द्वारा मां यशोदा से शिकायत करना आदि भूमिकाओं को बड़े ही सुंदर रूप में प्रदर्शित किया। वहीं 5वीं से 7वीं के छात्रों ने इस अवसर पर बांसुरी बनाना एवं मटके की सजावट जैसी गतिविधियों में भाग लेकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। प्राचार्य डॉक्टर एस.के. शर्मा ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों में अद्भुत प्रतिभा छिपी होती है, केवल जरूरत है उन्हें तराशने की। सभी बच्चों ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। सोनुआ में 346 बच्चों ने दी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। गायत्री परिवार के तत्वाधान में शनिवार को सोनुआ के 5 विद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हुई। इस परीक्षा में कुल 346 विद्यार्थी शामिल हुए। यह परीक्षा राज्य संपोषित उच्च विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, दीनदयाल शिशु विद्या मंदिर, निश्चिंतपुर, सीतानाथ महतो पब्लिक स्कूल व सनसाइन पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के सोनुआ प्रखंड समन्वयक गणेश चंद्र बोदरा ने बताया कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करते हुए युग निर्माण करना है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जबकि परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाले बच्चे अनुमंडल, जिला व राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे। डिमना घाटी से हटेगा पुलिस का चेकिंग प्लांट। जमशेदपुर एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना गोकुल नगर के पास डिमना घाटी में चेकिंग प्वाइंट लगाने से बोडाम एवं पटमदा क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेकिंग के नाम पर घाटी में लंबी कतारें लग जाती हैं, इससे आवाजाही में काफी असुविधा होती है। स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेकर विधायक मंगल कालिंदी ने शुक्रवार को एसएसपी किशोर कौशल से मुलाकात की। उन्होंने चेकिंग प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की। इसके बाद एसएसपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि चेकिंग प्वांट को वहां से हटाकर अंबेडकर नगर में लगाया जाएगा। विधायक विनोद सिंह ने बिरनी में 9 सड़कों का किया शिलान्यास। इसके साथ 3 बड़ी खबरें एक साथ। गिरिडीह बगोदर से भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने शनिवार को बिरनी प्रखंड में करोड़ों की लागत से बनने वाली 9 सड़कों का शिलान्यास किया। विधायक ने सबसे पहले मल्हो शाह खबरा पथ का शिलान्यास किया। इसके बाद ग्रायडीह, गांडो, गोविंदाडीह, बनपुरा, सिमराढाब चौक से
पूर्णानगर बरवा चात्र सलेडीह तक रोड, रजमानिया कपिलो व गुड़ीटांड रोड की आधारशिला रखी। मल्हों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि अभी सड़क का शिलान्यास हुआ है, जल्द ही इरगा नदी पर पुल का शिलान्यास किया जाएगा। बिरनी में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, अभी और भी कई सड़कें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोडरमा लोकसभा सीट लंबे समय से भाजपा के कब्जे में है, लेकिन क्षेत्र में विकास कहां हुआ है यह खोजना पड़ता है। आज भी केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए कोडरमा लोकसभा की जनता तरस रही है। उन्होंने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में लोगों को विस्तार से बताया और महिलाओं से इसका लाभ लेने की अपील की। मौके पर प्रखंड प्रमुख रामू बैठा, पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह, जिला परिषद सदस्य सरिता देवी, सीताराम पासवान, मुस्तकीम अंसारी आदि उपस्थित थे। इस बीच गांडो मोड़ में विधायक विनोद सिंह द्वारा 1.8 किलोमीटर पथ का शिलान्यास किए जाने से वहां के ग्रामीण आक्रोशित हैं। जिप सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर सलीम अंसारी ने कहा कि शिलान्यास का समय बदलने और जानकारी नहीं देने से साफ है कि यह जनता को भ्रमित करने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि इस सड़क निर्माण योजना को लेकर पहले से ही विवाद है। विधायक द्वारा योजना के अनुरूप कार्य नहीं करने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। गिरिडीह से एक और खबर यह है कि डुमरी के खैरागढ़ा में युवा भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार ने शनिवार को 100 केवीए के नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। चुनाव के समय नेता बरसाती मेढक की तरह आते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे नेताओं से सावधान किया। कार्यक्रम में मुखिया जागेश्वर महतो, पंचायत समिति सदस्य सत्यनारायण महतो, आजसू के युवा नेता मोहन महतो, राजू महतो, पोखन महतो, मुकेश महतो, चेतलाल महतो, अर्जुन महतो आदि उपस्थित थे। गिरिडीह से तीसरी बड़ी खबर यह है कि रांची में शुक्रवार को आयोजित भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली के दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले दागने के खिलाफ भाजपाइयों ने शनिवार को गांवा थाना गेट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाना गेट के पास पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाकर तानाशाही का परिचय दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। मौके पर चंद्रशेखर आजाद, प्रहलाद सिंह, प्रकाश राम, कांग्रेस यादव, ललित पांडेय, पवन सिंह, विशाल राणा, पवन पांडेय, आनंदी यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बन्ना गुप्ता ने 440 स्कूली बच्चों के बीच बांटी साइकिल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के 440 स्कूली बच्चों को उन्नति का पहिया योजना के तहत साइकिल प्रदान किया। इसके लिए मानगो गांधी मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावे उनके अभिभावक, शिक्षक व अन्य लोग मौजूद रहे। उपस्थित छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को संबोधित करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगातार युवा, महिला, छात्र को सीधे तौर पर लाभ देने का काम किया जा रहा है। साइकिल वितरण योजना भी उसी का हिस्सा है। सीधे छात्रों को साइकिल प्रदान की जा रही है। कहा अब छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में कोई परेशानी नहीं उठानी होगी। बच्चे मन लगाकर पढ़े, यही झारखंड सरकार की सोच है। इससे बच्चे उत्साहित होंगे तथा शिक्षण कार्य में सुधार होगा। कहा बच्चों को साइकिल मिलता देख ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी आएगी एवं नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं छात्र छात्राओं को शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, अपर नगर आयुक्त रंजीत लोहरा तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। 25 अगस्त को 3066 बूथों पर कुल 3,95,368 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। जमशेदपुर जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 25 अगस्त से हो रही है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए जिले में 3066 बूथ चिन्हित किए हैं, जहां 3,95,368 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी।
पहले दिन अधिकांश बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर कोई बच्चा इससे वंचित रह गया तो 26 एवं 27 अगस्त को स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चे को दवा की खुराक देंगे। अभियान को सफल बनाने एवं की गई तैयारियों की शनिवार को उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ, नगर निकाय, जेएसएलपीएस, समाज कल्याण, पंचायती राज, प्रखंड प्रशासन के साथ आपसी समन्वय से 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप लेने से वंचित नहीं रहे, यह सुनिश्चित करें। बैठक में अंतर्विभागीय समन्वय, मानव संसाधन की उपलब्धता एवं मोबिलाइजेशन व पूरी कार्य योजना पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि जिला में जन्म से 5 वर्ष के लगभग 4 लाख बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य में 6132 वैक्सीनेटर को लगाया गया है। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग के लिए 308 सुपरवाइजर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी प्रखंडों में अभियान को सफल बनाने के लिए सभी वैक्सीनेटरों एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को अपने अपने प्रखंड के एमओआईसी एवं प्रखंड स्तरीय अन्य अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाते हुए पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए कहा। गैराज का दरवाजा तोड़ 60,000 की संपत्ति ले भागे चोर। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के निरसा कांटा स्थित गैराज ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सेंटर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने शुक्रवार की रात चोरों करीब 60,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली। इस संबंध में गैराज संचालक कृष्ण गोराई ने निरसा थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भुक्तभोगी कृष्ण गोराई ने बताया कि शुक्रवार की रात 9 बजे वह गैराज बंद कर अपने घर चला गया। शनिवार की सुबह जब गैराज खोलने गया तो दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो रिपेयरिंग करने वाले औजार व स्पेयर पार्ट्स गायब हैं। चोरी किए गए स्पेयर पार्ट्स ऑफ रिपेयरिंग के औजार की कीमत लगभग 60,000 रुपए है। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि NH2 के किनारे निरसा कांटा स्थित दुकानों में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। यह स्थिति तब है जब रात में पुलिस की गश्ती टीम इसी रास्ते से कई बार गुजरती है। चोरी की बढ़ती घटनाओं से स्थानीय दुकानदारों में दहशत है, इसलिए दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से चोरों की गिरफ्तारी जल्द करने की मांग की है। गरीब, आदिवासी, मूलवासी, किसान, विद्यार्थी, युवाओं को दिलाएंगे अधिकार, चंपाई। सरकार से बगावती तेवर के चौथे दिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शनिवार को सरायकेला पहुंचे। सरायकेला की जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। सरायकेला टाउन हॉल में आयोजित सभा में यहां की जनता ने उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया। हालांकि चंपई सोरेन ने अगले राजनीतिक कदम को लेकर चल रहा सस्पेंस बरकरार रखा। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए कहा कि जिस संगठन को अपने खून पसीने से सींचा उस पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया, इसलिए अब नया इतिहास लिखने निकला हूं। आपका समर्थन देख ऐसा लगने लगा है कि नया इतिहास पर अब विराम लगाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हमने टाटा जैसी कंपनी से लोहा लिया, जादूगोड़ा माइंस को लेकर यहां के आदिवासी मूलवासियों के हक की लड़ाई लड़ी, अलग झारखंड राज्य के लिए महीनों परिवार की चिंता छोड़कर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ जंगल जंगल भटकता रहा। मेरे बच्चे कैसे बड़े हुए मैंने नहीं देखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका प्यार पूर्व की भांति मिलता रहेगा। भरोसा दिलाता हूं कि कभी आपकी आवाज को दबने नहीं दूंगा। गरीब, आदिवासी, मूलवासी, किसान, विद्यार्थी, युवा सभी को उनका अधिकार दिलाऊंगा। 5 महीने के छोटे से कार्यकाल में मैंने जो काम किया वह आईने की तरह साफ है। उन्होंने कहा कि अब मुझे यदि आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो झारखंड को देश के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी है। मनरेगा योजना में गड़बड़ियां रोकने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार की गाइडलाइन। मनरेगा योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने गाइडलाइन तैयार की है। साथ ही तय गाइडलाइन के हिसाब से जिलों से रिपोर्ट मांगी है। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिला के उपायुक्तों को पत्र लिखकर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। गाइडलाइन के अनुसार जॉब कार्ड, काम की मांग का पंजीयन नहीं होना,
योजना के चयन और क्रियान्वयन में गड़बड़ी करना, काम के स्थान पर सुविधा न होना, मजदूरी और सामग्री खरीद में की जाने वाले गड़बड़ी, काम के स्थान पर दुर्घटना के बाद मजदूरों को मुआवजा देने में देरी, शिकायत निपटारे में देरी जैसे मामले के जिम्मेवारों पर जुर्माने की राशि तय किया गया है। जॉब कार्ड को लेकर अक्सर यह शिकायत मिलती है कि इसे जारी करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। अगर इस तरह के आरोप सत्य पाए जाएंगे तो रोजगार सेवक से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ तक पर कार्रवाई होगी। जॉब कार्ड को लेकर होने वाली अनियमितता को लेकर रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया, तकनीकी सहायक, बीपीओ, वीडियो, कंप्यूटर ऑपरेटर को दोषी माना जाएगा। किसी मजदूर से जॉब कार्ड के लिए पैसा मांगने, फोटो के लिए पैसा मांगने, मजदूर का जॉब कार्ड काम करने वाले एजेंसी के पास होने पर पदाधिकारी कर्मचारियों पर प्रति जॉब कार्ड 500 रुपया जुर्माने की राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है। वहीं मृत मजदूर के नाम पर सरकारी राशि निकाले जाने पर दोषी व्यक्ति कर्मियों पदाधिकारी से प्रति जॉब कार्ड 1000 जुर्माना और निकासी की गई पूरी राशि वसूल करने को कहा गया है। इसके लिए रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, बीपीओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी को दोषी माना गया है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने के मामले में रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और मुखिया से जुर्माना वसूला जाएगा। योजना की स्वीकृति के लिए लाभुकों से रिश्वत लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ प्रति योजना 1000 रुपये वसूला जाएगा। अयोग्य लाभुकों के नाम योजना की स्वीकृति के लिए पंचायत सेवक दोषी माने जाएंगे। बिना काम किए राशि की निकासी करने के मामले में रोजगार सेवक से योजना राशि का 10%, पंचायत सचिव और मुखिया से योजना राशि का 20%, तकनीकी सहायक से 20%, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से 20% और प्रखंड विकास पदाधिकारी से 20% की वसूली की जाएगी। दूसरे व्यक्ति की जमीन पर योजना के क्रियान्वयन के मामलों में रोजगार सेवक से योजना राशि का 20%, पंचायत सचिव और मुखिया से 20%, तकनीकी सहायक से 30% और मेट से 10% वसूला जाएगा। बिना मापी के योजना राशि का भुगतान करने पर मुखिया और पंचायत सचिव से योजना राशि की वसूली की जाएगी। योजना पूरा हुए बिना काम बंद कर दिए जाने के मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर से जुर्माना वसूला जाएगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।